बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सुलभ भारती छठी कक्षा का पाठ उपहार पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक परी कथा यानी एक फेरी टेल है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि यदि हम ईमानदारी व मेहनत से काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। भगवान भी चमत्कार उन्हीं के जीवन में करते हैं जो लगन से, रुचि से कार्य करते हैं। आओ पाठ पढ़ते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? दृष्टि होती है नजर, सुनहरे माने गोल्डन। ऋत्विक नाम का एक बालक था जो एक गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसे पुस्तक पढ़ने का शौक था, इसलिए जब गांव में बुक फेयर यानी पुस्तक मेला लगा तो उसने अपनी माँ से वहां जाने को कहा। वे लोग गरीब थे, पुस्तकें खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए माँ ने बहाना बना दिया कि मेला बहुत दूरी पर लगा है, वो अकेले वहां कैसे जाएगा। ऋत्विक बेचारा उदास हो गया। उसका मेले में जाने का बहुत मन था। वह दुखी मन से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी थोड़ी दूरी पर पेड़ों के पीछे से उसे कुछ रोशनी आती दिखाई दी। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसको खूब हैरानी हुई। वहां गोल्डन विंग्स वाली एक खूबसूरत फेरी खड़ी थी। फेरी ने उसे उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। आगे बढ़ें। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? खामोश माने क्वाइट, परीक्षा टेस्ट, उत्तीर्ण माने पास होना। ऋत्विक ने परी को बताया कि वह मेले में जाकर पुस्तकें खरीदना चाहता है, पर उसे माँ ने मना कर दिया है। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। परी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो उसकी मदद करेगी यदि वो उसके टेस्ट में पास हो जाए तो। जब ऋत्विक ने पूछा, कौन सा टेस्ट? तो परी ने बोला कि यदि मैं तुमको बता दूं कि टेस्ट क्या है तो फिर वो टेस्ट थोड़ी ना हुआ। आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया।
और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंगों में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। पोटली माने पाउच, छोटी सी थैली, मखमल माने वेलवेट, राहगीर माने ट्रैवलर। परी से बात करने के बाद ऋत्विक वहां से चला गया। तभी अचानक उसको रास्ते पर एक वेलवेट का पाउच गिरा हुआ मिला। पाउच दिखने में काफी महंगा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर या तो कोई कीमती वस्तु होगी या बहुत सारे पैसे होंगे। ऋत्विक का मन तो हुआ कि पोटली खोलकर देखे उसमें क्या है, पर फिर उसने सोचा कि वो पोटली तो उसकी नहीं है, तो उसे खोलना गलत होगा। वो इसी सोच में था कि उसे किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति अपनी पोटली खोज रहा था। ऋत्विक कंफर्म करना चाहता था कि वाकई पोटली उस ट्रैवलर की है या नहीं, इसलिए उसने पूछा कि पोटली किस रंग की है और उसके बारे में एक और चीज बताओ। ट्रैवलर ने बताया कि पोटली लाल है और उस पर एक फेरी का चित्र बना हुआ है। ऋत्विक को विश्वास हो गया कि पोटली वाकई उस व्यक्ति की है, इसलिए वह पोटली उसने ट्रैवलर को दे दी। आगे बढ़े। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। प्रकाश माने रोशनी, लाइट, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, इनाम मतलब प्राइज। अगले दिन ऋत्विक उसी स्थान पर गया जहां उसे परी मिली थी, पर उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। ऋत्विक पिछले दिन के बारे में सोच रहा था। उसे वो लाल पोटली का ख्याल आ रहा था। तभी फिर से चारों तरफ रोशनी फैल गई और उसे परी नजर आई। परी ने ऋत्विक से कहा कि वो उसके दिए टेस्ट में पास हो गया है, इसलिए वो उसके लिए इनाम लाई है। उसने ऋत्विक को वही पोटली दे दी जो उसने कल रास्ते पर देखी थी। ऋत्विक बहुत हैरान हुआ। परी ने उसे बताया कि वो ट्रैवलर का रूप बनाकर कल ऋत्विक से मिली थी। वो उसकी ऑनेस्टी का टेस्ट ले रही थी। यदि ऋत्विक बेईमान होता, डिसऑनेस्ट होता, तो चुपचाप पोटली को रख लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये पोटली उसकी ईमानदारी का इनाम है। आगे बढ़े। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब मां वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं।
पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। मनचाही मतलब फेवरेट, कई गुना मेनी टाइम्स, ढेर माने पाइल, चकित माने हैरान, आंखें भर आना, दुखी होना, रोने लगना। परी ने ऋत्विक से कहा कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं, उन्हें हर चीज मिलती है। परी ऋत्विक को ब्लेस करती है और कहती है कि ऋत्विक को भी उसकी फेवरेट वस्तु जरूर मिलेगी। ऋत्विक ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुशी खुशी वो पोटली उसने अपनी माँ को दे दी। माँ भी कंफ्यूज थी कि ये पोटली कहाँ से आ गई और इसमें आखिर क्या है। माँ के हाथ में आते ही पोटली का साइज बहुत बढ़ गया। आखिर वो पोटली जादू की जो थी। ऋत्विक ने खुशी खुशी माँ को सारा किस्सा सुना दिया। आगे बढ़ें। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। सहायता माने मदद, पुस्तकालय लाइब्रेरी, ध्येय लक्ष्य गोल, आंख लग जाना, नींद आ जाना। ऋत्विक का सपना उसकी ईमानदारी और परी की मदद से पूरा हुआ तो उसने दूसरों के लिए भी कुछ करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक पुस्तकालय खोला। उस लाइब्रेरी से गांव के सभी बच्चों को फायदा हुआ। वे सब वहां आकर किताबें पढ़ते और अपना ज्ञान बढ़ाते। धीरे धीरे ऋत्विक का नाम पुस्तक मित्र पड़ गया। उस लाइब्रेरी को चलाना और आगे बढ़ाना ही ऋत्विक का अब गोल था। अब वो सारा समय अपने पुस्तकालय में ही बिताता था। उसे हर समय अपनी बुक्स का ही ख्याल रहता था। यही कारण है कि एक दिन सपने में उसने देखा कि एक बुक उससे बातें कर रही है और पूछ रही है कि क्या वो हमेशा उनसे दोस्ती बनाए रखेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नाम और पैसा कमाने के बाद उसका एटीट्यूड बदल जाए और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स यानी बुक्स को भूल जाए। ऋत्विक ने सपने में वादा किया कि वो सदा किताबों का बेस्ट फ्रेंड बना रहेगा। जाग जाने के बाद उसने फैसला किया कि बड़ा होकर वो एक बड़ी सी बुक स्टोर खोलेगा। ऋत्विक ने इस कथन को सार्थक बनाया, that books are our best friends। यहाँ पूरा होता है उपहार का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पाठ आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।